स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर मैं आ चुकी थी नहा के और आज मैंने अपने हेयर वॉश किए थे। तो अभी ना मैं कुछ देर तक ऐसे ही रहूँगी, मैं किचन में नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी मेरे हेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना गुच्छा का गुच्छा जो है ना मेरे हाथों में आ रहा है बालों का। और मैंने ना इधर सनस्क्रीन लगाई थी, थोड़ा सा लगाया था अपने ऑटो पर लिप ग्लॉस, और बाकी कुछ भी नहीं लगाया था। थोड़ी सी लिप ग्लॉस जो है वो कलर वाली है जिससे आपको लिपस्टिक जैसा लगने लगता होगा फेस मेरा। तो इधर मैंने वो लगा लिया था और उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी आगे रूम में। अभी दिविसा इधर सो रही थी, तब तक ही मैंने नहाया। तो आज इतनी जल्दी जल्दी नहाया, मुझे लग रहा था कहीं ये लड़की उठ ना जाए, बट ना मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुकी थी, खाना पीना भी बनाना था। तो मैंने ना जल्दी जल्दी नहा ही लिया था। मैंने सोचा मैं कब तक बैठूंगी, किसी किसी दिन तो ये लड़की आराम से सोती रहती है लेकिन किसी किसी दिन ये जल्दी उठ जाती है। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, अब खाना पीना बनाऊंगी। तो इधर विद्यांश स्कूल से आ चुका था और दिविसा और विद्यांश ये दोनों खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। क्या हो गया भाई? क्या कर रहे हैं आप? उसको क्यों परेशान कर रहे हैं? वो कह रही छोड़ दो, दे दो उसको। तो इधर दिविसा उससे अपनी चुन्नी मांग रही। विद्यांश दे दो दे दो। ला मैं ले लूं, छोड़ो। क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहा है उसको? अगर विद्यांश क्यों परेशान कर रहा है? छोटी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, विद्यांश मत करो। तो इधर आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं मुझे। क्या हो गया? दे दो विद्यांश, दे दो। चुन्नी में परफ्यूम लगा दियो। आजा। इसको बहुत गुस्सा आने लगा आजकल दिविसा को। क्यों दिविसा, आपको बहुत गुस्सा आने लगा आजकल? इसको सच में इतना गुस्सा आने लगा, विद्यांश को तो इतना चिल्लाने लगी और वहीं खेलने लगती। ये गाना गा रही थी चुन्नी में। कैसे दिविसा? दिविसा कैसे गाती? कैसे गाती? नहीं दिविसा कैसे गाती? दिविसा जो गाती उसको गाने दो ना। दिविसा गाना, भाई जैसा गा रहा था अभी। तो आप गाना गाओ, डांस नहीं, गाना गाओ। मुंह देखो, आप लोग मुंह देख सकते इसका कैसा बन रहा। अब आप गाओ। इसके भी कम नखरे नहीं है। विद्यांश पता है अभी इसको बहुत तेज फीवर आ गया, तो मैंने फिर इसको ना दवाई खिलाई। क्या हो गया विद्यांश, आपको क्या हो गया? इधर ये जो खेल रहे हैं आराम से। विद्यांश आपको होमवर्क नहीं करना? नहीं। उधर ही इसका मुंह बन जाता, उधर ही खेलने लगती है ना। तो इधर इन दोनों बच्चों को खेलने देते हैं और विद्यांश आप कर लो होमवर्क, और दिविसा को मैं सुला रही क्योंकि अब इसका सोने का टाइम हो रहा। तो इसको मैं अभी सुला दूंगी और विद्यांश करेगा होमवर्क, ठीक है ना दिविसा? सोना नहीं है।
देख सकते हैं ये कितना चिल्ला रही। सोना नहीं है, इसको सोना नहीं है। विद्यांश बोल रहा सोना नहीं है, तो ये भी कह रही सोना नहीं है। क्यों दिवीसा? पापा जी चले गए। अभी हो रहा था शाम का टाइम और विद्यांश के पापा, दिवीसा, ये तीनों लोग गए हैं घूमने के लिए। मेरा सारा काम जो था वो हो गया था, मतलब शाम का खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह सब कंप्लीट करके मैंने फ्री हो गई थी और जस्ट मैं इधर बैठी थी। मैं सोच रही थी विद्यांश आ जाता तो उसका होमवर्क कराती, और दिवीसा का जो फीवर है पहले से ठीक है तो वो अभी गई है घूमने के लिए। और इधर देख सकते हैं ये इधर ना जितने भी आप लोगों को सामान रखा दिख रहा है ना, ये सब मेरी बेटी का है। वो बार बार ना बेड पर ऐसे ला कर रख देती है, उसी से खेलती रहती है, फिर वो वापस फिर उधर ही रख देती है। तो उसका ये चलता रहता है बेड पर ही, फिर मैं छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ वो आराम से खेलती रहेगी। तो अभी ये लोग जब तक आते हैं तब तक मैं ना टीवी देखूंगी, उसके बाद मैं करवाऊंगी विद्यांश का होमवर्क। और आज अच्छा हुआ शाम में बारिश नहीं हुई, क्योंकि रोज़ शाम में बारिश होती है तो बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं। तो आज अभी शाम में बारिश नहीं हुई थी, तीनों लोग गए हैं घूमने। जब वो आएंगे तब विद्यांश का होमवर्क कराऊंगी और साथ में ना दिवीसा को भी दवाई खिलाऊंगी, क्योंकि अभी ठीक है, रात फिर से फीवर ना आ जाए। तो इधर हो चुका था दूसरा दिन और दिवीसा की जो तबीयत थी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात फिर फीवर आ गया था और पूरी रात फीवर था, तो इस वजह से ना हम लोग जा रहे हैं उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो मैं फटाफट से होती हूँ रेडी और दिवीसा भी करती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से और इधर आप दिवीसा को देख सकते हैं। मतलब दिवीसा की शक्ल देख के ही पता चल रहा है उसको कितना मतलब फीवर था। रात में ना बहुत ज़्यादा वाला फीवर था, उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है वो सच में बहुत ज़्यादा बीमार है। और विद्यांश को मैंने स्कूल नहीं जाने दिया था, मैं उसको साथ में ही लेके गई थी, क्योंकि ना मुझे मतलब टाइम लग जाता है ललितपुर जाने में। मुझे पहली चीज़ तो 1 घंटा लगता है वहाँ जाने में, और फिर वहाँ ना जाँचें वगैरह आती हैं ना तो उसमें भी टाइम लग जाता है, जिस वजह से मैं विद्यांश को अकेले कहाँ छोड़ूँ, तो मुझे साथ में ही लेके जाना पड़ता है। और दिवीसा ऐसी बैठी थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग ना उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। विद्यांश उसके साथ खेल रहा था, लेकिन पता जब भी बच्चे बीमार हो या हम बीमार हो उनका ना मन बहुत ऐसा होता है, लेकिन बच्चे तो फिर भी वो खेलते रहते हैं, लेकिन हम तो और ज़्यादा बीमार बीमार से लगते थे। और विद्यांश को मैंने ना पोहा बनाया था नाश्ते में, तो उसने घर पर नहीं किया था क्योंकि लेट हो रहे थे हम लोग, तो लंच में ही रख के ले गए थे। इसने रास्ते में खा लिया था और साथ में दिवीसा को भी खिला दिया था। इधर मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी थी तो मैंने उसको खिला दिया था। इसका फीवर जो था वो ठीक हो गया था। तो इधर ये कुछ देर सो रही थी, क्योंकि ना रिपोर्ट आने में कुछ टाइम लग रहा था, इसकी जांचें हुई थी जो कि आने में टाइम लग रहा था। जब तक वो आती तब तक मैंने सोचा दिवीसा कुछ देर आराम से इधर लेट के सो लेगी। और जांच आने के बाद हम लोग तुरंत निकले वहां से, घर आ चुके थे। और घर आने के बाद दिवीसा को देख सकते हैं आप, पहले से वो काफ़ी ठीक है। दवाई जो है वो वहीं असर कर गई थी, मैंने उसको वहीं पिला दी थी दवाई। अब हम लोग घर आ चुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। तो घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर तो आराम किया, उसके बाद कपड़े चेंज किए, दिवीसा को दोबारा से दवाई पिलाई, उसको दोबारा सुला दिया था और फिर लग गई थी मैं अपने घर के काम में। क्योंकि घर जो था वो मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, मैंने आज झाड़ू भी नहीं लगाई थी, क्योंकि दिवीसा इतना रो रही थी, उसको पूरी रात से फीवर था और सुबह से वो किसी की गोदी में भी नहीं जा रही थी। जैसे ही मैं उठी ना, मैं कुछ देर तक तो उसको खिलाती रही। उसके बाद विद्यांश के पापा बोले चलो तुम रेडी हो, मैं भी आ रहा हूँ अपना काम निपटा के। वो उनको कुछ काम था तो वो अपना काम करके आए और मैंने दिवीसा को रेडी किया, उसको दवाई पिलाई थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ था उस दवाई का। और फटाफट से विद्यांश को उठाया। आज विद्यांश को भी स्कूल मैंने नहीं जाने दिया था, क्योंकि मुझे इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोगों को जाना है, बट थोड़ा देर से जाएंगे, स्कूल का टाइम निकल गया था विद्यांश का, तो फिर मैंने उसको सोने दिया था। फिर उसको रेडी किया और कुछ भी नहीं बनाया था, थोड़ा सा पोहा बस बनाया था बस। उसके बाद ना हम लोग चले गए थे वहाँ, दिखाया और जांचें हुई। खाना पीना भी मैंने एक टाइम का घर पे नहीं बनाया था, वहीं जाके खाया था, बाहर ही खा लिया था। तो ये होता है बच्चों के साथ, अगर घर में ना 1 से 2 रहते हैं ना तो घर में हम लोगों को घर का ही खाना मिल जाता है और हेल्प भी मिल जाती है, घर का काम मिल जाता है, जो कि मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी, घर का काम हुआ मिल जाता है। तो यही है कि 1 से 2 होना अच्छी बात है भाई, घर में 1 से 2 होना बहुत ज़रूरी है। बट कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, सब कुछ हो जाता है धीरे धीरे, थोड़ा देर से होता है बट मैं कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट मैं हुई हूँ फ्री और दिवीसा अब जो है वो ठीक है। वो अभी ना रो रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ी वो ना चिड़चिड़ी सी हो रही है,
कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। थोड़ी तबीयत की वजह से बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अभी दवाइयाँ दे रही हूँ मैं। डॉक्टर ने फिर से 3-4 दिन बाद फिर से बुलाया है, फिर से जाऊंगी दिखाने के लिए। उसकी कुछ जांचें हुई थी जो कि कुछ तो मतलब सही आई हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो है वो गड़बड़ है। बट उन्होंने दवाई दी है, वो बोल रहे थे 3 से 4 दिन बाद फिर से आना और दिखा के जाना। और अभी वो अपने पापा के साथ गई है शाम में घूमी घूमी करने, क्योंकि अभी जस्ट वो सो के उठी थी तो रोने लगी थी, तो ये लेके चले गए थे। तो मेरा जो घर का काम था वो पूरा हो गया है। अभी मैं किचन में ही हूँ, दूध गर्म हो रहा था तो मैं दूध गैस पे रख के इधर बैठ गई थी। सो पूरा घर का जो है काम भी हो गया है। बस दिवीसा आएगी, रात की दवाई देंगे और उसको सुला देंगे। और अब इस वीडियो को मैं रहने देती हूँ इधर ही तक। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है वो कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।